हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन एल सेक्शन अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एल सेक्शन अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, इसी के अक्रॉस हमें ये एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक रहेगा लॉन्ग कट मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्टकट मेथड। जाहिर सी बात है लॉन्ग कट मेथड में सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा और शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करने में कम समय लगेगा। इसके पहले के हर एक प्रॉब्लम हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया है। एग्जाम में कौन सा मेथड फॉलो करना ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। तो चलो ये देखिए, ये हमने यहां पे लॉन्ग कट मेथड की स्टेप्स यहां पे पूरी तरह से लिख के रखी है। ये है लॉन्ग कट मेथड। ये मेथड में हमें बस यहां पे हमने पूरा फॉर्मेट लिख के रखा है। जस्ट हमें बस वैल्यूज और यहां पे पुट करके इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है और इसके बाद हम आपको शॉर्टकट मेथड की स्टेप्स भी बताएंगे। तो यहां पे फिलहाल अगर शेप्स की बात करें तो ये एक एल सेक्शन दिया है। तो जैसा हमें दिख रहा है कि एल सेक्शन में यहां पे दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। तो यहां पे दोनों रेक्टेंगल्स को हमें पहले डिवाइड कर लेना है। रेक्टेंगल कैसे डिवाइड करना ये पूरा चॉइस आपका है। देखिए यहां पे आप चाहे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है फिलहाल। आप ये पूरा एक वर्टिकल रेक्टेंगल ले सकते हैं, ये पहला ऑप्शन। अगर आप ये पूरा वर्टिकल रेक्टेंगल लेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है वो इधर से 10 mm जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है, आप ये पूरा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ले सकते हैं। अगर ये पूरा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लेंगे तो 80/10 का हो जाएगा और ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है वो नीचे से 10 mm कम हो जाएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन है आपके पास, आप दोनों में से कोई भी एक डिसीजन ले सकते हैं। तो चलो हम एक काम करेंगे, हम जो पहला ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। इट मींस हम जो वर्टिकल रेक्टेंगल है पहले वाला वो हम लेंगे। देखिए हमने ऐसा एक वर्टिकल रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है। तो वर्टिकल रेक्टेंगल लेने की वजह से यहां पे टोटल दो शेप्स क्रिएट हो गए हैं। ये देखिए, ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को हम कहेंगे शेप नंबर 1 और ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को हम कहेंगे शेप नंबर 2। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और फिर एट द लास्ट दोनों का हम समेशन करेंगे। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट हमने जैसा कहा कि हमने लिख के रखा है, बस ये फॉर्मेट में हमें वैल्यूज यहां पे पुटअप करना है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल 1 है ये रेक्टेंगल को हमने यहां पे लिया है रेक्टेंगल 1, ये पहला शेप है, ठीक है। तो रेक्टेंगल 1 में रेक्टेंगल का बेस और हाइट क्या है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का बेस हो जाएगा 70 और हाइट हो जाएगा 10। तो हम इसका बेस लिखेंगे 70 और हाइट लिखेंगे 10। आपके मन में आएगा ये रेक्टेंगल का बेस तो 80 है, नहीं। जैसा हमने कहा था कि हमने यहां से देखो पार्टीशन किया है तो उसके वजह से क्या हुआ, ये जो नीचे का रेक्टेंगल है वो 10 mm इधर से कम हो गया। तो ये 80 - 10 करेंगे तो वो बेस रहेगा 70 mm और हाइट रहेगा इसका 10 mm, ओके। और अब यहां पे देखिए रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी हमने शो किया है। ये देखिए नीचे में एक्स एक्सिस है और इधर से 10 mm दूर यहां पे वाई एक्सिस है, तो वो भी हमने यहां पे शो किया है। और अब हमें क्या करना है, ए एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ए माने एरिया, एक्स और वाई इट मींस हमें ये रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 700 mm में दिया है तो ये हो जाएगा mm², ठीक है। एक्स हो जाएगा, इसका एक्स रहेगा दैट इज 45 mm और वाई हो जाएगा दैट इज 5 mm। अब ये कैसे आया, तो उसके लिए आपका सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो हमने एक्स और वाई फाइंड आउट किया है इट मींस हमने इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया है। इसके पहले ऑलरेडी हमने सेंट्रॉइड के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे। सेंट्रॉइड के वीडियोस आप देख लीजिएगा। सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हमने आपको सेंट्रॉइड के हर एक वीडियो में बताए थे कि अगर आपका सेंट्रॉइड क्लियर है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिना सेंट्रॉइड के आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो सेंट्रॉइड की आपको प्रैक्टिस करना है। इट मींस आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करना है। अब ये एक्स निकालने के लिए हमने क्या किए, यहां पे बेस बाय 2 + 10 किए। ये देखिए यहां पे ये जो रेक्टेंगल है, जस्ट अ मिनट, ये जो 1 है ये हम इधर लिख लेते हैं और ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का सेंटर यहां कहीं होगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के सेंटर से हमने दो लाइन ड्रॉ किए हैं, एक लाइन एक्स एक्सिस पे और एक लाइन वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई। तो एक्स निकालने के लिए हमने क्या किए, बेस बाय 2
ये बेस बाय 2 प्लस 10 की है। ये रेक्टेंगल का बेस कितना है 70 है, तो 70 बाय 2, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 35 प्लस 10, तो 35 प्लस 10, तो इसलिए हमने लिखे 45। और y फाइंड आउट करने के लिए हमने हाइट बाय 2 की है। हाइट कितना है ये रेक्टेंगल का, हाइट 10 है, तो हाइट बाय 2 इट मींस 10 बाय 2, तो इसलिए 5 आया है। तो फाइनली हमने x और y तो बना लिए, और अब यहां से देखो हमने ये जो लिखा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमने फार्मूलिस का यूज करके लिखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस बताए थे। तो अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, सभी फार्मूलेस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें Ix1 Iy1 फाइंड आउट करना है। अब ये Ix1 Iy1 का क्या मतलब है, तो Ix1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल x1 एक्सिस, और Iy1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल y1 एक्सिस। अब यहां पे तो सेंट्रोइडल एक्सिस है ही नहीं, तो चलो हम वो शो करेंगे। देखिए ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का सेंटर हम यहां कहीं ले लेंगे, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल का सेंटर है, देखिए ये जैसा हमने यहां पे सेंटर कहा, हमने इसको C कहा, तो वैसा हमने सेंटर ले लिए, और ये सेंटर से हम दो एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। तो ये हम एक इधर निकालेंगे, ये है x1 एक्सिस और ये है y1 एक्सिस, ऐसे हमने दो एक्सिस निकाले, ठीक है। तो ये x1 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix1 कहलाएगा, और ये y1 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy1 कहलाएगा। तो वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसका फार्मूला है bh³/12, और ये hb³/12। b माने बेस, h माने हाइट। तो चलो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो बेस है हमारे पास 70 और हाइट है हमारे पास 10। तो चलो यहाँ पे सब कुछ पुट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 70 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और अब बस हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। उसी तरह से Iy1 के लिए hb³/12 करना है। h माने हाइट, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 70 क्यूब बाय 12, और ये दोनों को अब हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। और ये mm में है तो mm में ही रहने देंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लिखेंगे 70 इंटू 10 क्यूब बाय 12, तो ये आंसर आ चुका है। इसमें काफी बड़े बड़े आंसर आएंगे, तो आप इसको इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं चाहे तो। अगर आपको इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये आया है 5833.333। आप इसको 5.833 ऐसा लिख सकते हैं, 5.833 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। और ये इसका यूनिट क्या लिखना है, देखिए यूनिट रहेगा mm टू द पावर 4। हमेशा ध्यान में रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट आपको हमेशा mm के फॉर्म में दिया है तो mm टू द पावर 4 लिखना है, cm के फॉर्म में दिया है तो cm टू द पावर 4 लिखना है। इस तरह से करना है। तो फाइनली ये हमने Ix1 निकाल लिया। उसी तरह से Iy1 का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे 10 इंटू यहाँ पे 70 क्यूब, जस्ट अ मिनट, 10 इंटू ये 70 क्यूब बाय 12, तो ये आएगा आंसर 285.833। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 285.833 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसका यूनिट रहेगा दैट इज mm टू द पावर 4, ठीक है। यूनिट हमेशा mm टू द पावर 4 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ mm में दिया है इसीलिए। तो ये हमने फाइनली Ix1 Iy1 फाइंड आउट कर लिए। इट मींस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल x1 एंड y1 एक्सिस हमने फाइंड आउट कर लिए। हमेशा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस का निकालना पड़ता है, तो वो हमने निकाल लिए। और अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रेफरेंस एक्सिस का निकालेंगे। ये जो दिया है x एंड y एक्सिस, ये है रेफरेंस एक्सिस। अब इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसके लिए हमें एक थ्योरम यूज करना है। थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये जो इक्वेशन लिखा है Ix(x1), ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो आपको दो पैरेलल एक्सिस के बीच में अप्लाई करना होता है। तो ये देखिए x और x1 ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो इनके बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Ix(x1). उसी तरह से y और y1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इनके बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो कहलाएगा Iy(y1), ठीक है। और इसका इक्वेशन ऐसा है Ix1 प्लस AL²। A माने एरिया, L माने लेंथ बिटवीन ये x एंड x1 के बीच में जो लेंथ है वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज लेंथ बिटवीन x एंड x1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे Iy1 प्लस AL²। A माने एरिया, L माने लेंथ बिटवीन y एंड y1, ओके। तो चलो अब हमें यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करना है। तो हम लिखेंगे Ix1 प्लस AL²। Ix1 है हमारे पास, बस उसका वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, तो हम यहाँ से लिखते हैं क्योंकि ये लंबा जाएगा। तो 5.833 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस A माने एरिया, एरिया है 700, तो हम लिखेंगे 700 इंटू
एल के जगह आपको क्या लिखना है वो जरा ध्यान से सुनिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के भी हर एक वीडियो में हमने आपको ये कहा था कि एल के जगह यहां पे क्या लिखना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्स एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आप एक्स एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको वाई का वैल्यू लिखना है। देखिए वाई का वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आसान तरीका यहां बताया है कि जब कभी भी आप एक्स एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो वाई का वैल्यू लिखो, और जब आप वाई वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू लिखना है। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, तो बस हमने वही किया है, बस इसका कैलकुलेशन करके हमें यहां पे आंसर लिखना है। इसी तरह का इक्वेशन हमें यहां भी तैयार करना है, तो चलो हम यहां भी तैयार करते हैं। यहां से लिखते हैं क्योंकि ये काफी लंबा जाएगा। तो इक्वेशन है i/1 प्लस AL स्क्वायर। i/1 का वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए 285.833, तो हम लिखेंगे 285.833 इंटू 10³ प्लस एरिया माने 700 इंटू L। अब L क्या लिखना है, जैसा हमने कहा था कि y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको x का लेंथ लिखना है। x कितना है, ये 45 है, तो हम लिखेंगे 45 का यहाँ पे स्क्वायर। और अब ये पूरा कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर में करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फाइनली हमने दोनों का आंसर यहां पे लिख दिया है। ix(x1) और iy(y1) ये हमें मिल चुका है। इट मींस ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए अबाउट द रेफरेंस एक्सिस, इट मींस अबाउट x एंड y एक्सिस। और अब रेक्टेंगल 2 की बारी, इट मींस ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट x एंड y एक्सिस। तो ये हमने रेक्टेंगल 2 के लिए हमने फॉर्मेट लिख के रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल 2 के लिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो रेक्टेंगल 2 का बेस और हाइट कितना है, देखो ये रेक्टेंगल का बेस है 10 और रेक्टेंगल का हाइट है 120। तो ये हमने रेक्टेंगल शो किया है, और ये बेस हम लिखेंगे यहाँ पे 10 और इसका हाइट हम लिखेंगे दैट इज 120। ये रेक्टेंगल को नीचे में यहाँ पे लग के है x एक्सिस और इधर में लगा है y एक्सिस, तो ये भी हमने शो किया है x एक्सिस एंड y एक्सिस। और अब हमें एरिया xy फाइंड आउट करना है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा दैट इज 1200 mm स्क्वायर। देन x हो जाएगा इसका यहाँ पे 5, ठीक है, तो हम लिखेंगे x दैट इज 5 mm ओनली, और y हो जाएगा दैट इज कितना 60 mm। ओके, इट मींस आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। फिर से यहाँ पे x और y की जो बात आ रही है वो सेंट्रॉइड की बात आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या किए, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का हमने सेंटर ले लिए, सेंटर C। फिर यहां से हमने दो लाइंस ड्रॉ किए, एक लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और एक लाइन हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर। और फिर जो दो लाइन ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और वर्टिकल डिस्टेंस y है। तो x फाइंड आउट करने के लिए हमने बेस बाय 2 किए, बेस उसका 10 है, तो बेस बाय 2 दैट इज 10/2, इसलिए हमने ये 5 लिखे। और y फाइंड आउट करने के लिए हमने हाइट बाय 2 किए, हाइट कितना है, ये 120 है, तो हाइट बाय 2 माने 120/2, तो ये हो गया 60। ओके, तो फाइनली जैसा हमने कहा कि आपको सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करना है, तो आपका ये x और y का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब हम इसी का यूज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट लिखा है वो बिल्कुल सेम है, जैसा हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है बिल्कुल वही फार्मूला हमने यहाँ लिखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये हमने रेक्टेंगल का सेंटर शो किए, और अब सेंटर से सेंट्रोइडल एक्सिस शो करेंगे। तो ये है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस और ये है सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहेंगे दैट इज x2, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम कहेंगे y2। ओके, इसके पहले हमने ये सेंटर से सेंट्रोइडल एक्सिस जो शो किए थे वो x1 y1 था, क्योंकि वो शेप 1 था। और अब हमने सेंट्रोइडल एक्सिस शो किया है x2 y2, क्योंकि ये शेप नंबर 2 है। और अब सबसे पहले हमें यही x2 y2 के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो x2 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा ix2, और y2 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा iyy2। ओके, और फार्मूला वही है bh3/12 जो यहां पे था, और यहां पे hb3/12 जो यहां पे था। तो b माने बेस है 10, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 120³/12 दैट इज bh3/12, और यहां पे hb3/12, h माने 120³ इंटू 10, और सॉरी यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे गलती हो गई हमसे, तो 120 इंटू 10³ ऐसा लिखना है, 120 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 12। और अब बस हमें इसका कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर में। तो ये देखते हैं क्या आएगा, 10 इंटू 120³/12, तो ये आ चुका है, ये काफी लंबा है, तो हम इसको इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ रहा है, हम इसको लिखेंगे 1.44 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, mm⁴। आप चाहे तो इंटू 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है दैट इज 120 इंटू 10³/12,
तो ये आंसर आ रहा है 10,000। 10,000 को आप 10 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका यूनिट रहेगा mm टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हमने ऐसा लिख दिए और फाइनली Ix2 Iy2 फाइंड आउट कर लिए। इट मींस सेंट्रोइडल x2 y2 एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। और अब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके रेफरेंस एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। रेफरेंस एक्स एक्सिस और रेफरेंस वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशंस हमने यहां लिख के रखा है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है जैसा हमने यहां लिखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले x और x2 के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये x एक्सिस, ये x2 एक्सिस, तो x और x2 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा Ix x2 का, और इक्वेशन में लिखा है Ix2 प्लस al²। और फिर y और y2 के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन रहेगा Iy y2 का, Iy2 प्लस al²। बस सभी का वैल्यू यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है। तो चलो हम यहाँ पे सभी का वैल्यू लिखते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लंबा जाएगा। तो इक्वेशन में लिखा है Ix2 प्लस al²। Ix2 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 1.44 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस a माने एरिया जो कि है 1200 इंटू l माने क्या है, तो जैसा हमने कहा था कि x के लिए सॉल्व कर रहे तो y का लेंथ लिखो, और y के लिए सॉल्व कर रहे तो x का लेंथ लिखो। तो बिल्कुल वही हमें करना है। यहां पे हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमें y का लेंथ लिखना है। देखो y का लेंथ हमने क्या निकाले हैं, जो हमने सेंट्रॉइड में निकाले थे 60, तो हम यहां पे लिखेंगे 60 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अब हम ये इक्वेशन बनाएंगे Iy2 प्लस al²। Iy2 का आंसर है हमारे पास, तो ये हम लिखेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमने Iy2 लिखे, प्लस a माने एरिया जो कि 1200 है, इंटू अब यहां y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x का लेंथ लिखो, x का लेंथ 5 है तो हम यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर। और अब ये दोनों को हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो फाइनली हमने सेकंड रेक्टेंगल का भी कैलकुलेशन यहां पूरा कर लिया है और हमने Ix x2 और Iy y2 फाइंड आउट कर लिया है। इट मींस ये रेक्टेंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए हैं अबाउट x एंड y एक्सिस। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों का समेशन करना है। ये हमने रेक्टेंगल 1 के लिए सॉल्व किए थे और ये हमने रेक्टेंगल 2 के लिए सॉल्व किए थे, और अब हमें दोनों रेक्टेंगल का जो Ix और Iy है उसका वैल्यू हमें ऐड करना है, तो हमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट रेफरेंस x एक्सिस एंड रेफरेंस y एक्सिस। तो उसके लिए हमें समेशन करना है, तो हमने यहां पे स्टेप लिख के रखा है। तो ये है Ix मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। ये जो रेफरेंस एक्सिस है x एक्सिस, हमें इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये हो जाएगा Ix, और ये y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहेंगे हम Iy। ठीक है, तो ये हमने Ix Iy वही लिखा है। तो दोनों रेक्टेंगल का Ix हमें ऐड करना है। तो पहले शेप का Ix है Ix और दूसरे का है Ix तो दोनों को हम ऐड करेंगे यहां पे। तो देखिए हमने स्टेप लिख के रखा है, तो हम लिखेंगे 23.333 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस सेकंड शेप का हम लिखेंगे दैट इज 5.76 इंटू 10 टू द पावर दैट इज 6, और देखेंगे ये दोनों का एडिशन क्या होता है। उसी तरह से हम यहाँ पे दोनों शेप का Iy ऐड करेंगे। उसका है Iy1, तो ये 1703.333 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस, और सेकंड शेप का है दैट इज 40 इंटू 10 टू द पावर 3। चलो देखते हैं फाइनली एडिशन करने के बाद ये क्या आता है। तो फाइनली हमने समेशन कर लिया है और ये हमें Ix और Iy मिल चुका है। इट मींस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि ये L सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना था अबाउट x एंड y एक्सिस, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। L सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस होगा ये, और y एक्सिस के अलोंग होगा ये। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसा हमने कहा था कि हमें ये प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करना था, एक लॉन्ग कट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो ये हमने पूरा प्रॉब्लम ये लॉन्ग कट मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिए। आप अगर एग्जाम में ये मेथड फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग कट मेथड अगर ज्यादा ही लॉन्ग लग रहा है तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो चलो अब हम शॉर्टकट मेथड का यहां पे फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम ऐसा ही आंसर आएगा। तो ये देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मेट हमने यहां पे लिख के रखा है। ये स्टेप्स का यूज करके आप आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट x एंड y एक्सिस। तो हमने यहां पे क्या क्या लिखा है, चलो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले ये x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमने कहा है Ix, और y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहा है Iy। ठीक है, तो यहां पे दो शेप्स है, रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2, तो हमने लिखा है mi ऑफ रेक्टेंगल 1 और प्लस mi ऑफ रेक्टेंगल 2। mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां पे
पे भी हमने बिल्कुल सेम लिखा है। देन यहाँ पे Ix के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो Ix x1 प्लस Ix x2 जैसा हमने इसके पहले के लॉन्ग कट मेथड में किए थे बिल्कुल वैसा ही है। और Ix x1 मतलब Ix1 प्लस al स्क्वायर और Ix x2 मतलब Ix2 प्लस al स्क्वायर। ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशंस है जो हमने इसके पहले लॉन्ग कट मेथड में भी यूज किया है। बिल्कुल सेम यहाँ पे हमने लिखा है जो कि Iy के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और अब हम यहाँ पे ये जो स्टेप लिखेंगे नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सभी का वैल्यू यहाँ प्रॉपर्ली पुट करना है। अगर वैल्यू पुटअप करते समय थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो यहाँ जो है पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं। तो ये क्या लिखा है, Ix1 प्लस al स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे का रेक्टेंगल है, ये नीचे के रेक्टेंगल के लिए सॉल्व करेंगे। तो Ix1 इसके लिए रहेगा दैट इज bh³/12। ठीक है, तो bh³/12 में इसका बेस है 70 और हाइट है 10, तो हम लिखेंगे 70 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमने लिखे bh³/12 प्लस a माने एरिया। इसका एरिया कितना, इसका एरिया रहेगा दैट इज 700 जो हमने इसके पहले बताए थे। देन आपको x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y का लेंथ आपको लिखना है। तो इसका जो y है वो है 5, तो हम यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों रेक्टेंगल का x और y हम आपको बता देते हैं। ये रेक्टेंगल का x है दैट इज हमने जो निकाले थे 45 और y है 5। ठीक है, ये x और ये y, और ये रेक्टेंगल का x है दैट इज 5 और y है दैट इज 60 जो हमने लॉन्ग कट मेथड में निकाले थे, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो ये जो y है वो हमने यहां लिख दिए। तो ये पहला ब्रैकेट बना लिए और अब प्लस यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे दूसरे रेक्टेंगल के लिए। देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे Ix2 प्लस al स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल के लिए Ix2 इट मींस फिर से दैट इज bh³/12। तो हम लिखेंगे 10 इंटू 120 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 दैट इज bh³/12 प्लस a माने एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 1200 दैट इज बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y का लेंथ आपको लिखना है, y का लेंथ है 60, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 का स्क्वायर। तो ये हमने दूसरा ब्रैकेट बना लिया और अब ये दोनों ब्रैकेट को हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। और ये हम करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं। बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया है बिल्कुल वैसा ही ब्रैकेट यहाँ बनाना है। और इसके लिए सॉल्व करते समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखा है बस आपको थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे एक्सचेंज करना है। ये जो 70 है ये इधर लिखना है, 10 जो है वो इधर लिखना है, यहाँ पे भी 10 इधर लिखना है, 120 इधर लिखना है। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे bh³/12 होता है तो यहाँ पे hb³/12 होता है। तो हम लिखेंगे 10 इंटू 70 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a माने एरिया, एरिया तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है तो हम लिखेंगे 700। और यहाँ y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x का लेंथ आपको लिखना है। तो ये रेक्टेंगल का x है 45, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 45 का स्क्वायर। ओके, तो ये पहला ब्रैकेट बन गया। और अब दूसरे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। इट मींस ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है इसके लिए हमें सॉल्व करना है Iy2 प्लस al स्क्वायर। तो इसका ब्रैकेट ऑलरेडी यहाँ पे है, बस ये वैल्यू जो है वो एक्सचेंज करो। तो हम लिखेंगे 120 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a माने एरिया जो ऑलरेडी हमने लिखा है 1200। और ये y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x का लेंथ लिखो, x का लेंथ 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। और जैसा हमने कहा था कि अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो फिलहाल हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले जो हमने लॉन्ग कट मेथड की ये जो स्टेप्स लिखे थे बस हमें इसी का यूज करना है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए थे। ये देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हमने ऑलरेडी इसके पहले सॉल्व किए थे। इसका आंसर ये है, हम लिखेंगे 23.333 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 3। तो ये पहले ब्रैकेट का आंसर। और ये दूसरे ब्रैकेट का जो आंसर है, ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट का आंसर ये है, देखिए 5.76। हम लिखेंगे 5.76 इंटू 10 टू द पावर 6। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरे ब्रैकेट को आंसर बिल्कुल यही आएगा। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखिए आंसर बिल्कुल यही आना है, दैट इज 5.783 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसका यूनिट है mm टू द पावर 4। तो इस तरह से ये हमने Ix फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे Iy के लिए ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए 1703 हम लिखेंगे 1703। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे तो हमें फाइनल आंसर लिखना है, यहाँ पे नहीं, ये ऊपर के स्टेप में लिखना है। तो ये हम लिखेंगे 1703.333 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर है 40 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट इज 40,000। तो ये हमने ये लिख दिए और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1.7 है। जस्ट अ मिनट, तो ये हम लिखेंगे 1.7433
इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो फाइनली हमने शॉर्टकट मेथड से यहां पे सॉल्व करके बता दिए। तो ये हमें Ix Iy मिल गया। Ix इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द L सेक्शन अबाउट x एक्सिस एंड Iy इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द L सेक्शन अबाउट y एक्सिस। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लॉन्ग कट मेथड से हो या शॉर्टकट मेथड से हो, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अब आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है ये पूरा चॉइस आपका है। अगर आपको लॉन्ग कट मेथड इजी लगता है तो आपको लॉन्ग कट मेथड का यूज करना चाहिए, और अगर आपको कम समय में सॉल्व करना है, कम टाइम में, तो आपको शॉर्टकट मेथड का यूज करना चाहिए। अब ये पूरा चॉइस आपका है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।